हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट से नॉर्मल चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोग किसी कर्व के टेंजेंट, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्लोप निकालना, किसी टेंजेंट का स्लोप निकालना, नॉर्मल का स्लोप निकालना और टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे। तो आइए, तो पहले हम लोग टेंजेंट के बारे में जाने कि टेंजेंट जो लाइन किसी कर्व को के एक पॉइंट पर टच करता है, कर्व को एक पॉइंट पर टच करता है, उसी को हम टेंजेंट कहते हैं। लेट अस सपोज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x is the Cartesian equation of the curve. Let P is any point on the curve. Let Q is a neighboring point. Q क्या है? Neighboring point है, P के नज़दीक में कोई point है। Let us join P to Q और Q to P. अब now point Q tending to P या tends to P. Q पॉइंट जो है P से ज्वाइन कर दिए हम एक लाइन से। अब Q पॉइंट कर्व के एलोंग P की तरफ टेंस करता है, चलता है। तो देखिए, फिर Q कर्व पर चलते हुए P की तरफ आ रहा है। जब Q P की तरफ टेंस करते हुए आते हुए P पर कोइंसाइड कर जाता है, when the point Q coincide माने उस पर ओवरलैप कर जाता है, चढ़ जाता है। पॉइंट P पर Q आ जाता है, चढ़ जाता है। coincides when the point Q coincides with the point P, then the chord PQ, ये किसी सर्कल में आप पढ़ चुके हैं। किसी सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहा जाता है। इसी तरह से इस कर्व के किसी दो पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन को कॉर्ड कहते हैं, लाइन सेगमेंट को कॉर्ड। तो देन द कॉर्ड PQ becomes tangent PT to the curve, कर्व का इक्वेशन लिख दें, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x at the point P। तो टेंजेंट का डिफिनीशन आपने जाना। व्हाट इज टेंजेंट? तो लेट अस गिवन ए कर्व वेयर P इज एनी पॉइंट, Q इज अनदर नेबरिंग पॉइंट, मतलब उसके पड़ोस में कोई पॉइंट है। पॉइंट Q टेंड्स टू P along the curve and in the limiting position when Q coincides with P, Q P की तरफ चलते चलते P पर जब coincide कर जाता है, then chord PQ becomes tangent PT to the curve at the point P। तो आपने अभी जाना टेंजेंट के बारे में। अब देखें, ये कर्व है, कर्व का P पॉइंट है, PT टेंजेंट है, और P पॉइंट पर कर्व को टेंजेंट PT टच कर रहा है। तो पॉइंट P क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा।
कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। फिर देखें कि कोई कर्व है, वह कर्व हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट पर जो लाइन परपेंडिकुलर हो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल क्या है समझ लें, तो नॉर्मल इज ए लाइन, और हम रे भी कह सकते हैं। नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द tangent, perpendicular to the tangent at the point of contact, point of contact. Normal is a line perpendicular to the tangent at the point of contact of the curve. समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल is nothing but a line which is perpendicular to the tangent at the point of contact of the curve। तो आप भली भांति परिचित हो गए टेंजेंट से और नॉर्मल से। अब देखेंगे एक वर्ड आता है स्लोप। स्लोप किसको कहते हैं? तो आपने इससे पहले टेंजेंट के बारे में पढ़ा, नॉर्मल के बारे में पढ़ा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप के बारे में। तो स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन इज द, स्लोप ऑफ ए लाइन इज द tangent, tangent मतलब tan theta, is the tangent of the angle subtended by the line with the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, x-axis यहाँ देख लें, ये x-axis है। तो कोई लाइन है ऐसे, यही पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये इस तरह का जो डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है, या जो क्लॉकवाइज होता है वह निगेटिव डायरेक्शन कहलाता है। तो सपोज करें कि ये कोई लाइन है एल कोई लाइन है और थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। तो tan थीटा, टेंजेंट मीन्स tan, टेंजेंट मीन्स tan थीटा इज द स्लोप of the line L, लाइन L का स्लोप कहलाता है, लाइन L। M इक्वल टू tan थीटा होता है। स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, m इक्वल टू tan थीटा। तो आपने स्लोप के बारे में जाना। अब आइए स्लोप का कुछ और एग्जाम्पल जाने। जैसे किसी लाइन का इक्वेशन है 3x + 4y = 7, मान लीजिए। तो देखिए 4y = 7 - 3x। पहले हम 3x पर को रखते हैं, तब कांस्टेंट को। तो y = -3/4x + 7। तो कोई भी लाइन
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन इज इन द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहलाता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया होगा? स्ट्रेट लाइन का बहुत सारा फॉर्म है, उसी में एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। देख लीजिए इसका, यही एक लाइन है, ओरिजिन है एक्स एक्सिस, यहाँ थीटा एंगल बनाता है और ये वाई एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट काटता है। वाई एक्सिस पर ये लाइन का नाम हम दे देते हैं ए बी। स्ट्रेट लाइन ए बी है मान लीजिए, जो थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, और वह वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काट रहा है? तो सी इंटरसेप्ट काट रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन ए बी का इक्वेशन होगा यही, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा तो आपके सामने दिख ही रहा है कि लाइन ए बी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस तरह से आपने स्लोप निकालना सीखा। स्लोप निकालने का दूसरा नियम, स्लोप एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखिए, अगर कोई पॉइंट हो ए, x1 y1 उसका कोऑर्डिनेट हो, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी का स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? बोलिए। स्लोप ऑफ ए बी होता है y2 माइनस y1, मतलब दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बोथ द गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस टू पॉइंट्स। स्लोप ऐसे भी निकलता है, स्लोप ऑफ ए बी, स्ट्रेट लाइन ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, वेयर a and b are the points of the straight line AB। अगला तरीका है स्लोप, ये है कैलकुलस मेथड। तो किसी भी कर्व का इक्वेशन गिवन हो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, वही उसका स्लोप होगा। अब हम लोग स्लोप निकालने का कैलकुलस मेथड सीखेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ, तो स्लोप किसका होता है? टेंजेंट का स्लोप होता है, किसी लाइन का ही स्लोप होता है, कर्व का स्लोप नहीं होता है। द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन ऑफ एनी कर्व इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। कोई पॉइंट हो, समझ में आ गया होगा स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप कैसे निकलता है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वही स्लोप हो गया। तो देखिए m से डिनोट होता है स्लोप, m इक्वल टू tan थीटा, अगर वह थीटा एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस के साथ, इक्वल टू dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स कहाँ पर? एट दैट वेरी पॉइंट x0 y0 या x0 y0 कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये कर्व है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कर्व है, इसका यही p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x0 y0 x0 y0 है, यहीं पर टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? तो कर्व के इक्वेशन को हम कर्व के इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल लेंगे। क्या करेंगे? कर्व के
कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे अर्थात फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, वही कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप हुआ। तो इस तरह से आपने कई मेथड से स्लोप निकालना सीखा। अब देखें स्लोप के कुछ गुण देखें। स्लोप के कुछ गुण देखें तो स्लोप के बारे में आप जान चुके हैं कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा स्लोप होता है। स्लोप m बराबर tan थीटा, लाइन स्ट्रेट लाइन AB का, ठीक है। अब देखिए इफ m इक्वल टू tan थीटा इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन, स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं m बराबर tan थीटा स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन है, किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो सामने है थीटा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पर कोइंसाइड कर जाएगा, एक्स एक्सिस पर लेट जाएगा, मतलब 0 डिग्री का एंगल। थीटा इक्वल टू 0 तो देन द स्ट्रेट लाइन बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आया होगा कि इफ थीटा इक्वल टू 0 देन द स्ट्रेट लाइन बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 मीन्स 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होता है मालूम है, यही एक्स एक्सिस है, यही कोई स्ट्रेट लाइन AB है, π/2 एंगल बनाता है। तो थीटा इक्वल टू π/2 तो m इक्वल टू tan π/2 बराबर इन्फिनिटी। इसलिए द गिवन स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर थीटा π/2 हो या यूँ कहें कि m का वैल्यू इन्फिनिटी हो तो जो गिवन स्ट्रेट लाइन है वह एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। और जब 0 हो, थीटा का वैल्यू 0 रेडियन कहिए या 0 डिग्री कहिए, तो 0 डिग्री हो देन द स्ट्रेट लाइन बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन स्ट्रेट लाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना होगा जी, स्लोप m बराबर 0 हो जाएगा। अब दो पॉइंट देख लें कि पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। नोट देख लें, सब तो नोट ही चल रहा है लेकिन इसमें यह भी, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस इज क्या होता है, इक्वल होता है। कहने का मतलब दो लाइन हो अगर दोनों का स्लोप सेम हो, स्लोप सेम हो इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट इक्वल हो। तो उस स्थिति में क्या होता है कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल।
m1 इक्वल टू m2, किसका? पैरेलल का। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, यदि दो लाइन पर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर फॉल करे, तो जानते हैं स्लोप क्या होगा? तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। याद रखिए, दो लाइन हो, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, सपोज करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन L है और ये रे M है, रे का ये या स्ट्रेट लाइनें बना दी। ये दोनों के बीच का, हाँ, दोनों का के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, दोनों परपेंडिकुलर हों, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, यदि दो कर्व हो तो कर्व के बीच एंगल बनता है क्या? कर्व के बीच कोई एंगल बनता है क्या? कर्व के बीच एंगल कैसे बनता है? तो कर्व के पॉइंट एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व की बात करेंगे हम। ये एक पॉइंट है कि दो कर्व के बीच का एंगल, तो दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दोनों कर्व पर टेंजेंट खींच दें। क्या समझे? सपोज कीजिए कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यह है g, हाँ, y1 इक्वल टू g फंक्शन ऑफ x। सपोज कर लीजिए दो कर्व के इक्वेशन है, दोनों कर्व पर टेंजेंट है AB और CD है। AB और CD दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या है? टेंजेंट। अब इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, दैट एंगल विल बी द एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर से समझे कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन टू द कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो समझ में आ गया होगा कि दो कर्व के बीच एंगल भी होता है। अब सपोज कर लें दो लाइन्स हैं, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, दोनों का स्लोप दिया हुआ। सपोज करें कि स्ट्रेट लाइन AB है, स्ट्रेट लाइन CD है, AB और CD दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट O है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो अब अगर हमें दोनों का स्लोप मालूम हो कि अरे इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे एंगल? तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M2 M1, यही होगा दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल जिसके स्लोप गिवन हो। तो ये तो अलग टॉपिक हो गया, इसको ऐसे घेर देते हैं। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस whose स्लोप्स आर गिवन। दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ है M1 और M2,
तो दोनों के बीच का एंगल ऐसे निकलेगा। हालांकि यहाँ पर मॉड का चिन्ह लगता है, मॉड लगा दीजिए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना कैसे संभव होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है टू द at the point x1 y1 to the curve y equal to function of x या y equal to x, कोई कर्व हो, कोई भी कर्व हो, उसका कोई पॉइंट दिया हुआ है, अगर कोई भी पॉइंट x1 y1, तो क्या करना है आपको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 टू द कर्व, यही टेंजेंट है। इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ की टेंजेंट का स्लोप m है, स्लोप बराबर m है। मतलब उस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स कर्व का कार्टेशियन इक्वेशन है, उसका पॉइंट P है, टेंजेंट का नाम हम ए बी रख देते हैं, टेंजेंट ए बी है, कर्व के पॉइंट P पर, P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो और ए बी का स्लोप है m, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टेंजेंट का काम खत्म हुआ। अब आइए नॉर्मल के बारे में, तो यह लिख देते हैं हम टेंजेंट, टेंजेंट अभी हम नॉर्मल लिख देते हैं। नॉर्मल का भी इक्वेशन जान लीजिए। तो नॉर्मल जो होता है वह टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। और अभी आपको बतलाया गया कि दो लाइन जब दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। तो सपोज कीजिए कि टेंजेंट का स्लोप m हो, तो नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? बोलिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ पर m1, दो लाइन का m1 m2 है, दोनों स्लोप है, दोनों का प्रोडक्ट -1 है, तो m1 का वैल्यू कैसे निकलेगा? -1/m2। तो अगर टेंजेंट का स्लोप अगर m है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1/m हो जाएगा। याद रखिए, अगर एक लाइन का स्लोप m हो, तो उस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/m होता है। तो नॉर्मल जो है वह तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई वैसे ही रहेगा, बट स्लोप बदल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, कोई भी जो गिवन कर्व है, क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू, बोलिए m की जगह पर क्या लिखे? -1/m लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप -1/m होता है। यही आपका इक्वेशन हो गया नॉर्मल का। तो आपने अभी टेंजेंट का इक्वेशन देखा और फिर नॉर्मल का भी इक्वेशन जान लिया।